हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मानेसर नगर निगम गठन के बाद जो पहली बैठक है वो मानेसर क्लब में हुई है, जिसमें पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश शरावता, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह, मानेसर नगर निगम के अधिकारी समेत मानेसर के उद्योगपति, RWA के प्रधान, सरपंच समेत ग्रामवासी मौजूद रहे। इस दौरान सभी से विकास कार्यों का स्वरूप तैयार करने के लिए सुझाव मांगे गए। नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि मानेसर नगर निगम को डिजिटलाइज यानी पेपरलेस बनाया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा लाल डोरे के अंदर आए मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की योजना को लेकर भी चर्चा की गई है। निगम कमिश्नर ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा मांगी गई मांगों को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। मानेसर नगर निगम को 7 जोन में बांटा गया है। सभी जगह नागरिक सुविधा केंद्र भी खोले जाएंगे ताकि लोगों को काम कराने में आसानी हो सके और सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जा सके। गौरतलब है कि मानेसर नगर निगम में शामिल किए गए 30 गांव और सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 95 तक का एरिया अब नगर निगम के दायरे में आ गया है। मानेसर नगर निगम की एक पहली औपचारिक बैठक हुई, जिसमें जो हमने विजन तैयार करना है और आगे का खाका तैयार करना है उस बारे में चर्चा हुई, जिसमें इस क्षेत्र के जितने भी हमारे पूर्व सरपंच और RWA के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया। साथ साथ हमारे जो सम्मानीय विधायक हैं बादशाहपुर और पटौदी, वो भी आज इसमें आए। उन्होंने भी इस विजन डॉक्यूमेंट के बनाने में अपनी बातें रखी हैं और यहाँ आए हुए जनप्रतिनिधियों RWA के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी जो यहाँ के विशेष मुद्दे हैं उसके बारे में चर्चा की है। भविष्य का हमारा जो औद्योगिक नगर मानेसर है, नगर निगम बना है, तो इसके बारे में एक तो सबसे विचार साझा जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे वो RWA के है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो जिला पार्षद, उन सब लोगों के विचार साझा करना, जो करंट समस्याएं जो आ रही है वो भी लेना और एक हमारा भविष्य का शहर कैसा हो उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा हुई। जो छोटी मोटी समस्याएं आई हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई और मैंने तो अपना सुझाव भी दिया है कि जो भी योजनाएं बने वो 2050 को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाए और जहां तक है कोई अवैध गतिविधि अब इस नोटिफिकेशन के बाद मानेसर में ना हो, जो भी डेवलपमेंट हो वो प्लान्ड तरीके से हो। मेरी RWA सभी पंचायत सभी अधिकारी उनको यहाँ आमंत्रित करके एक सामूहिक बैठक का गठन यहाँ किया गया है, जिसमें भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा हुई है कि लोगों की क्या क्या समस्या है, चाहे वो गांव से संबंधित हो चाहे वो सोसाइटियों से संबंधित हो। उन सभी विषयों पर बहुत गहनता से यहाँ चर्चा की गई है और हमें निगम कमिश्नर साहब की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि हम भरसक कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं का हम समाधान करें। नगर निगम देखो सिर्फ इंडस्ट्री से लिंक नहीं है, बात हो रही है पूरे 3 लाख लोगों की। तो 3 लाख लोगों के लिए जो हमारी आबादी है इसका पूरे का ही इससे विस्तार होगा, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होगा, सारी जो वाटर सप्लाईज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, अभी बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग थी इस इलाके में, स्पोर्ट्स के लिए आप देखोगे कुछ नहीं था। आज बात हो रही है कि 29 गांवों का सीवर सिस्टम नहीं था। इंडिविजुअल गांवों में आप हर किसी के यहाँ देखोगे ट्रैक्टर सिस्टम था। तो बहुत सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और वो इंडस्ट्री हो या गांव हो या RWA हो या शहर हो, वो सबके लिए होगा। तो ये 3 लाख लोगों के लिए व्यवस्था हो रही है, ना कि इंडस्ट्री या ग्रामीण या अर्बन एरिया। बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारे जो गांव है 29 गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं और ये माननीय विधायक जी ने एक बात और कही है गाँव के लिए कि लाल डोरे के अंदर जो घर है उनके से कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि टैक्स नहीं लिया जाएगा लाल डोरे के अंदर जो मकान है और इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इस सरकार ने पहली सरकार है पंचायतों को इतना खुला रुपया दिया था, उससे इतना भरपूर सहयोग है कि हमारे गांव पहले ही शहर से अच्छे हैं। लेकिन जो निगम बना है क्योंकि शहरीकरण हो गया, सेक्टर आ गया, तो स्वाभाविक है कि शहरीकरण होने के बाद निगम तो आना था और आने वाला समय हमारे इस क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। सबसे पहले मैं माननीय जरावता जी का, भाई राकेश दौलताबाद का और हमारे कमिश्नर साहब श्री विनय प्रताप जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने कम समय में और ये मीटिंग अरेंज कराई सरपंचों के लिए और RWA के लिए। और हमें उम्मीद है, हमने भी अपने सुझाव रखे हैं और पूरी उम्मीद है कि उन पे हमारा नगर निगम खरा उतरेगा। बैठक में मैंने एक सुझाव रखा है जी, कि जिस तरीके से नगर निगम आने वाले समय में जो नगर निगम के माध्यम से एक गरीब व्यक्ति पे, एक साधारण परिवार पे जो टैक्स की मार पड़ेगी, चाहे वो हाउस टैक्स के नाम से हो, चाहे वो कमर्शियल टैक्स के नाम से हो या सिविल टैक्स के नाम से हो या कोई और पानी का टैक्स हो,
जो ये आने वाले समय में गरीब व्यक्ति पर टैक्स की मार पड़ेगी। तो हमने जो यहाँ इस समय इस बैठक में थे कमिश्नर, उनसे ये मांग करी है कि आप जो है जो एक ग्रामीण इलाके जो हमारे 29 गांव इस नए नगर निगम में शामिल करे गए हैं उनको जो है